आ गया यूपी का मेगा बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 6,90,000 करोड़ का बजट। बोले यूपी में बहेगी विकास की बयान। यूपी बजट में बड़े ऐलान। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़, यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ की घोषणा। बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ का ऐलान। यूपी के हर जिले में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। बजट में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। कपड़ा उद्योग में 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नई यूपी पर्यटन नीति से 20,000 रोजगार का लक्ष्य। बजट में स्टूडेंट्स के लिए भी बड़े ऐलान। फ्री टैबलेट योजना के लिए खर्च होंगे 3600 करोड़ रुपए। बजट में महिलाओं को मिली सौगात। सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ का ऐलान। 3 महिला पीएससी बटालियन का भी होगा गठन। किसानों को बजट में बड़ी सौगात। युवा उद्यमियों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप एग्रीकल्चर एक्सलरेटर फंड के लिए 20 करोड़। शिक्षा के लिए बजट में ऐलान। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट। युवा वकीलों के लिए 5 करोड़। बजट में बुंदेलखंड के लिए बड़ा ऐलान। झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़। पूर्वांचल को बजट में बड़ी घोषणा। गोरखपुर औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ का ऐलान। बजट में ओडीओपी में बड़ा ऐलान। 1,35,000 से अधिक रोजगार। 2022-23 में व्यापार को बढ़ावा मिला। सरकार ने बजट में बेटियों के लिए बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। साल 2023-24 के लिए 1,050 करोड़ रुपए प्रस्तावित। बजट में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान। 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,120 करोड़। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए। बजट में आवास एवं शहरी नियोजन के लिए बड़े ऐलान। पीएम आवास योजना 48,277 भवनों का निर्माण। रोपवे सेवा के लिए 150 करोड़ रुपए। बजट में मेट्रो परियोजना के लिए भी कई ऐलान। मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़। कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़। आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ की व्यवस्था। बेसिक शिक्षा में सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। समग्र शिक्षा अभियान 20,255 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के लिए भी 510 करोड़ रुपए का ऐलान। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए भी बड़े ऐलान। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,003 करोड़ रुपए। छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए और संस्कृत विश्वविद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए। बजट को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक। कहा यूपी को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा बजट। 6 सालों में बेरोजगारी दर घटकर हुई 1/4। यूपी में 6,90,000 करोड़ का मेगा बजट पेश। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग उपयोगी बजट 2023। 1 अरब 20 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा ट्रेंड। सरकार की नीतियों की जमकर हो रही तारीफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को बताया छलावा का। हर वर्ग को हाथ लगी निराशा। मायावती ने कहा चुनावी स्वार्थ वाला बजट। मथुरा के डबल मर्डर केस में 11 दोषियों का आजीवन कारावास की सजा। 2014 में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में हुई थी गोलीबारी। सहारनपुर नगर निगम के 109 कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकती है रद्द। पिता के त्यागपत्र के बाद बगैर शासनादेश मिली थी नौकरी। 32 साल बाद जांच शुरू। यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौड़ को यूपी पुलिस का नोटिस। कानपुर देहात अग्निकांड पर नफरत फैलाने का आरोप। नेहा के समर्थन में खड़े हुए अखिलेश ने कहा लोक गायिका से डरी बीजेपी। बदायूं में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। प्रधानी के चुनाव के रंजिश में हुई गोलीबारी। हिरासत में 3 लोग। पूछताछ जारी। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत मामले की जांच तेज। एसआईटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। जेसीबी से गिराई गई झोपड़ी। 7 दिनों में एसआईटी से सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। बिहार के मंत्री तेज प्रताप के सपने में आए मुलायम सिंह यादव। साथ चलाई साइकिल। तेज प्रताप ने कहा मुलायम ने दिया आशीर्वाद।
आगरा में बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का वीडियो वायरल। कक्ष निरीक्षक की मौजूदगी में नकल, डीआईओएस से की गई शिकायत। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल। यूपी में आईएएस अफसरों का तबादला। कई जिलों के बदले गए डीएम। के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन बने। लीना जौहरी प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन बनी। हाथरस में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 दर्जन लोग हुए घायल। सगाई समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी में शिवाजी जयंती को लेकर विवाद। छात्रों की जयंती मनाने से कॉलेज प्रशासन का इनकार। बाराबंकी में बाइक चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। 8 बाइक और कई अवैध हथियार भी बरामद। उत्तराखंड के बाजपुर में दारोगा पर चाकू से हमला। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 साथी युवकों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में एक शराबी युवक ने अपने बुजुर्ग पिता को जायदाद के खातिर मौत के घाट उतार दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता। चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़। 6 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में कोयला चोर गैंग के 6 लोग गिरफ्तार। चोरों के पास से 1000 किलो से ज्यादा कोयला बरामद। चंदौली में अनियंत्रित बाइक नहर में गिरी। बाइक सवार की डूबने से मौत की आशंका। अलीगढ़ में जुनैद और नासिर की हत्या के विरोध में एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए इंसाफ की मांग। बाराबंकी में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पुराने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए लड़की ने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को चाकू से गोद डाला। पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट। बरेली में पुलिस ने औजार बनाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 2 अभियुक्त भागने में हुए कामयाब। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। टक्कर के बाद कार और बाइक खाई में गिरे। सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नजीमाबाद कोतवाली मार्ग पर हुआ हादसा। अंबेडकर नगर के अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर 26 ट्रेनों का आवागमन बंद। 19 से 27 फरवरी तक ट्रेनों का रूट डाइवर्ट। सहारनपुर में एंटी करप्शन की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को किया गिरफ्तार। किसान की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। रायबरेली में कच्चे मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर महिला गंभीर रूप से घायल। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का पूर्वा गांव का है। हाथरस से बीच सड़क पर एक महिला ने छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। युवक को सरेआम चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटा घर इलाके का। जालौन में कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 65 क्विंटल से अधिक सरकारी चावल जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर थाना इलाके में स्थित मार्केट में देर रात अचानक लगी आग। 1 दर्जन दुकानों में रखा सामान जलकर हुआ राख। बाराबंकी में 2 सगे भाइयों समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार। पंचायत भवनों के दिन में रेकी कर रात को बनाते थे निशाना। भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद। लखनऊ में देर रात राजेंद्र गैस और शुक्ला मेडिकल स्टोर में हुई चोरी। चोरी की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। बंथरा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरी के घटना के खुलासे में लगी है। जालौन में पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। 9 जिलों से आई 4 महिला पुलिसकर्मियों और 8 पुलिसकर्मियों की टीमों ने लिया हिस्सा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के पास कुछ युवक ने कार के ऊपर चढ़कर स्टंट करते हुए बनाया वीडियो हुक्का पीते हुए स्टंट करने का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के बाद जमकर बवाल। नाराज ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को किया जाम। औरैया में ईंट भट्टे पर मजदूर लड़की के साथ कुछ युवकों ने की छेड़छाड़। छिड़काने का विरोध करने पर जमकर मारपीट भी हुई। इस मारपीट की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 20 लाख का गांजा बरामद। उत्तराखंड बजट सत्र से पहले हरदा का सरकार पर सियासी वार। बीजेपी ने भी दिया जवाब। 13 मार्च से 18 मार्च तक गैरसैंण में होगा बजट सत्र। मुख्यमंत्री धामी ने सगंध केंद्र का किया लोकार्पण। का पारंपरिक खेती के लिए अब एरोमेटिक प्लांट्स पर हो रहा काम। देश विदेश में उत्तराखंड को मिलेगी नई पहचान। आईएएस बंशीधर तिवारी ने संभाला एमडीडीए वीसी का चार्ज। कहा नक्शे को पास कराने के लिए बनाई जाएगी व्यवस्था। समस्याओं का होगा निस्तारण। जंगलों में आग के प्रकोप को थामने के लिए उतरेगी एनडीआरएफ की टीम। जवानों को दी गई ट्रेनिंग। एनडीएमए भी फॉरेस्ट फायर को करेगा वॉच। वहीं देहरादून में फिर गरमाया पेपर लीक का मुद्दा। धारा 144 लागू होने के बावजूद धरने पर बैठे युवा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर धारा 144 के उल्लंघन पर केस दर्ज। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने ली बैठक। तैयारियों का लिया जायजा। जोशीमठ में आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम बनाने का भी दिया निर्देश। 123 संपत्ति मामले में वक्फ को राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इस मामले में अलग याचिका दायर करें। एमसीडी मेयर चुनाव में आपकी जीत। शैली ओबरॉय बनी दिल्ली के नई मेयर। सदन में विधायकों ने दी बधाई। एमसीडी मेयर चुनाव में आपकी शैली ओबरॉय को मिले 150 वोट। 116 वोटों पर सिमटी बीजेपी की रेखा गुप्ता। मेयर चुनाव पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट। लिखा गुंडे हार गए, जनता जीत गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला। कानून उसी दिन खत्म जिस दिन देश प्रदेश में बनी बीजेपी की सरकार। जल जमाव की समस्या से परेशान झांसी शहर के लोगों ने लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर। बारिश में घरों में घुसता है नाले का पानी। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। शिमला में इस साल कम होगी बर्फबारी। बढ़ते तापमान ने भी बढ़ाई बागवानों की चिंता। मुंबई के साहू नगर के कमला नगर की झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग में 25 से अधिक झोपड़ियां जली। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अगले चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। का विपक्ष की एकजुटता से 100% होगी जीत। राहुल गांधी का बड़ा बयान। का लोकतांत्रिक ढांचों के ढहने से देश में फासिज्म की हुई एंट्री। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले। सीएम शिंदे को चुना गया शिवसेना प्रमुख। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा दावा। का शिंदे ग्रुप के नेता मुझे मारने की सुपारी दे रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर को दर्ज करवाई शिकायत। कर्नाटक में आईएएस रोहिणी सिंधूरी बनाम आईपीएस रूपा मौदगिल विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन। दोनों का हुआ तबादला। सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे पर लगाए थे गंभीर आरोप। चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का विपक्ष पर करारा पलटवार। बोले चीन सीमा पर राहुल ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने भेजी सेना। चीन का नाम लेने से डरते नहीं। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का सीएम हेमंता पर निशाना। बोले मुसलमानों के खिलाफ कदम से देश में तनाव। तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। का 2025 में भी एमएलए चुनेंगे मुख्यमंत्री। पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम होंगे नीति आयोग के नए सीईओ। परमेश्वरन अय्यर की लेंगे जगह। 2 साल का होगा कार्यकाल। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। ग्रुप ए में टॉप पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की टीम। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान। सेमीफाइनल में बेस्ट देगी टीम ने की है काफी मेहनत। केएल राहुल के टेस्ट से हटने के बाद उपकप्तान की तलाश। उपकप्तान के लिए रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और चेतेश्वर सबसे प्रबल दावेदार। 1 मार्च से खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत ने हासिल की है 2-0 की अजय बढ़त। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। डेविड वार्नर टेस्ट सीरीज से हुए बाहर।
ट्रेविस हेड को मिल सकता है ओपनिंग का मौका। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2023 से पहले झटका। काइल जेमिसन के पीठ में होगी सर्जरी। 3 से 4 महीने तक क्रिकेट से रहेंगे दूर। ISSF वर्ल्ड कप 2023 काहिरा में भारतीय शूटर्स का जलवा। भारत ने दूसरे दिन जीते 2 गोल्ड मेडल। इंदौर टेस्ट से पहले सिराज और ईशान किशन का न्यू हेयर स्टाइल वायरल हुआ। नए लुक में बेहद कूल दिख रहे दोनों खिलाड़ी। 2 अनजान लोगों ने आलिया भट्ट की उनके घर पर खींची तस्वीर। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की घटना। कहा यह डरावना है और मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन। राखी सावंत ने पति आदिल दुर्रानी पर लगाया धमकी देने का आरोप। राखी सावंत ने कहा आदिल ने कोर्ट में दी धमकी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स को मिला बेस्ट फिल्म का खिताब। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। अनुपम खेर को मिला मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए किया गया सम्मानित। यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। का बहुत पहले से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एंटी रूस बनाया। रूस के न्यूक्लियर समझौता रद्द करने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। का यूक्रेन को कभी हरा नहीं पाएगा रूस। पोलैंड में राष्ट्रपति बाइडेन के होटल के बाहर प्रदर्शन। यूक्रेन को F-16 जेट देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। बोले सच रूस के साथ है। यूक्रेन के 3 फैशन डिजाइनर्स ने लंदन फैशन वीक में लिया हिस्सा। रैंप पर यूक्रेनी झंडे के साथ किया वॉक। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बूचा और इरपिन का किया दौरा। कीव के गवर्नर से की मुलाकात। केरसोन में रूस के हमले जारी। रूसी मिसाइल अटैक में 6 लोगों की हुई मौत। जर्मनी के विदेश और गृह मंत्री का तुर्की दौरा। हालात का लिया जायजा। जर्मन रेस्क्यू टीम से भी मुलाकात। तुर्की में भूकंप की तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जमे हुए तालाब से 8 साल की बच्ची का किया गया रेस्क्यू। इटली में एक बार फिर पड़ सकती है सूखे की मार। गार्डा झील में पानी की कमी से बढ़ सकती है मुश्किलें।